कहानी की शुरुआत में हम एक एलियन को देखते हैं जो अपने परिवार की फोटो देख रहा है। वह अपने बेटे को एक मैसेज भेजता है और उसे बीते हुए उन हजारों सालों की कहानी सुनाता है जब चेरलो नाम का एक बेहद ताकतवर एलियन वजूद में आया था। चेरलो ने एक के बाद एक कई ग्रहों पर हमला करके उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने हमारी धरती का रुख किया तो यहाँ उसका सामना एक महान वैज्ञानिक फेलो से हुआ। फेलो ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर चेरलो को लगभग हरा ही दिया था, पर तभी चेरलो ने अपना सबसे खतरनाक हथियार वेब हीटर इस्तेमाल किया। यह हथियार इतना पावरफुल था कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता था। चेरलो का मुकाबला करने के लिए फेलो ने ऐसे योद्धाओं की एक टीम बनाई जिनके पास टेलीपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह गायब होकर पहुंचने की शक्ति थी। फेलो को वेब हीटर की एक कमजोरी पता चल गई थी। अगर कोई उसे 5 बार किक कर दे तो वह बेकार हो जाता था। फेलो की टीम के उन जांबाज योद्धाओं ने यही किया और चेरलो को जंग में हरा दिया। हारने के बाद चेरलो का स्पेसशिप क्रैश होकर चांद से जा टकराया, जिससे चांद कई टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद चेरलो अपने जहाज के साथ सीधे धरती पर आ गिरा, जहां उसे धरती के कोर में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया। लेकिन इस भयानक युद्ध की वजह से धरती का मौसम पूरी तरह बदल गया। बीमारियां फैलने लगीं और बाढ़ सूखे जैसी मुसीबतें आने लगीं। इंसानों की ये हालत देखकर गैलेक्टिक काउंसिल ने, जो पूरे ब्रह्मांड को संभालती है, दूसरे विकसित ग्रहों के लोगों को इंसानों की मदद के लिए भेजा। इस घटना के कई सालों बाद पृथ्वी पर 3 ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनके पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी। वह एलियन अपने बेटे को बताता है कि समय के साथ अब चेरलो की पावर्स खत्म हो रही हैं। जैसे ही चेरलो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल कैदी का गार्ड हूँ। अगले सीन में हम एंटोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पानी की लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। तभी वहां छिपी हुई वेलाया नाम की एक एलियन एक खंभा गिराकर एंटोनी को मारने की कोशिश करती है। एंटोनी किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। असल में वेलाया चेरलो की बेटी है। चेरलो धरती की कैद से बाहर निकलने के लिए एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, जिसके लिए उसे कुछ खास इंसानों के शरीर से प्रोटोजन चाहिए और एंटोनी उन्हीं में से एक है। चेरलो अपनी बेटी वेलाया से कहता है, मेरे पास अब सिर्फ 2 वेब हीटर बचे हैं। अगर ये खत्म हो गए तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। इससे पहले कि देर हो जाए तुम उस इंसान का प्रोटोजन लेकर आओ। अगले सीन में एक बड़ा सा स्टेडियम दिखाया जाता है जहां एक अनोखा खेल चल रहा है। दरअसल वेलो ने यह स्टेडियम ठीक चेरलो के जहाज के ऊपर बनाया था और वेब हीटर को किक करने को एक गेम में बदल दिया था। जब भी चेरलो बाहर निकलने के लिए वेब हीटर छोड़ता, खिलाड़ी उसे किक करके डीएक्टिवेट कर देते। इस तरह धीरे धीरे चेरलो की पावर खत्म हो रही थी। शहर में इस गेम का इतना क्रेज था कि लोग अपना काम धंधा छोड़कर इसे देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एंटोनी एक दुकान पर नौकरी मांगने जाता है, लेकिन दुकानदार मैच देखने में इतनी बिजी थी कि वह एंटोनी को वहां से भगा देती है। एंटोनी को इस खेल से चिढ़ थी और इसी बात पर उसका दुकानदार से झगड़ा हो जाता है। अगले सीन में हम कॉस्मोबॉल गैलेक्टिक लीग का नजारा देखते हैं, जहां 2 टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। एक तरफ धरती के जांबाज खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ दूसरे ग्रहों से आए खूंखार एलियंस। मैच अपने पूरे शबाब पर था और रोमांच अपनी हदें पार कर रहा है। इंसानों की टीम जीत के बिल्कुल करीब थी कि तभी एक एलियन खिलाड़ी ने अपनी जादुई फुर्ती दिखाई और कॉस्मोबॉल को ऐसी जबरदस्त किक मारी कि एलियन टीम जीत गई। इंसानों को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह गेम पूरी दुनिया में इतना मशहूर था कि धरती के कोने कोने में लोग इसे अपनी सांसें थामकर लाइव देख रहे थे। दूसरी तरफ धरती की गहराइयों में कैद चेरनो अपनी आजादी की आखिरी कोशिश में जुटा था। वह एक नया वेब हीटर बना रहा था, लेकिन तभी गार्ड एलियंस ने अपनी विशाल मशीनों से उसे छीन लिया। हर बार की तरह इस वेब हीटर को भी डीएक्टिवेट करने के लिए खेल के मैदान की तरफ भेजने की तैयारी होने लगी, लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स उसे भेज पाते, चेरनो ने वेब हीटर की ताकत से उन मशीनों के पर खच्चे उड़ा दिए और सारे गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया। चेरनो अब अपनी कैद तोड़ने ही वाला था कि तभी एक घायल गार्ड ने हिम्मत दिखाई और वेब हीटर को कंट्रोल करके उसे मैदान की तरफ लॉन्च कर दिया। उसने तुरंत इसकी सूचना फेलो को दी। फेलो उस समय मैदान में ही थे। खबर मिलते ही उन्होंने दोनों टीमों को अलर्ट किया और खुद वहां से निकल गए। अगले ही पल वेब हीटर मैदान के बीचों बीच आ गया। अब मैदान पर एक नया मुकाबला शुरू हुआ। दोनों टीमें वेब हीटर को किक करने के लिए अपनी जान लड़ा रही थीं। इसी जद्दोजहद के बीच धरती की खिलाड़ी नताशा ने एक ऐसा शानदार शॉट मारा जिससे वेब हीटर डीएक्टिवेट हो गया। इस जीत के साथ ही पृथ्वी पहली बार फाइनल में पहुंच गई। नाकाम होने के बाद वह वेब हीटर एक अंधेरी खाई में जा गिरा, जहां पहले से ही पुराने वेब हीटरों का ढेर लगा था। ये देखकर चेरनो काफी गुस्सा हो गया।
क्योंकि अब उसके पास आखिरी दांव के तौर पर सिर्फ एक ही वेबीटर बचा था। इधर पूरी दुनिया जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन एंटोनी उदास मन से शहर की सड़कों पर भटक रहा था। तभी एक ऐलान अनाउंसमेंट होता है कि टीम को मजबूत बनाने के लिए आम लोगों में से एक नए खिलाड़ी की तलाश है। एंटोनी इस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे इस गेम से सख्त नफरत थी। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मां बेहोश होकर नीचे गिरी पड़ी है। उन्हें इस गेम का ऐसा जुनून था कि दिन भर टीवी के सामने बैठे रहने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। एंटोनी फौरन दवा लेने मेडिकल स्टोर भागता है, लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी। तभी वहां आन्या नाम की एक लड़की आती है जो दुकान का दरवाजा तोड़कर दवाइयां चुराने लगती है। एंटोनी भी मजबूरी में अंदर जाकर अपनी मां की दवा उठा लेता है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों भागते हुए एक तहखाने में छिप जाते हैं। तहखाने में आन्या बातों बातों में कहती है कि उसे कॉस्मोबॉल गेम बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनकर एंटोनी को उससे अपनापन महसूस होता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे ही एंटोनी वहां से जाता है, आन्या अपने असली रूप में आ जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि चेर्नो की बेटी वेलाया थी। ये सब उसकी एक सोची समझी साजिश थी। वेलाया ने धोखे से एंटोनी के बालों का एक हिस्सा हासिल कर लिया था, जिसे वह अपने पिता चेर्नो को दे देती है। चेर्नो एंटोनी के डीएनए से एक सीरम तैयार करता है और उसे अपने हथियार में डालता है। हथियार कुछ पलों के लिए एक्टिवेट तो होता है, पर फिर नाकाम हो जाता है। चेर्नो गुस्से से तिलमिला उठता है और वेलाया को सख्त हिदायत देता है कि इस बार वह किसी भी तरह एंटोनी को खत्म करे और उसके क्रोमोसोम्स लेकर आए, ताकि वह अपनी कैद से हमेशा के लिए आजाद हो सके। एंटोनी जब अपने घर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। महान वैज्ञानिक फेलो अपनी टीम के साथ उसके घर मौजूद थे। फेलो को पता चल चुका था कि एंटोनी के पास टेलीपोर्टेशन की ग्रेट पावर है और वह उसे अपनी टीम के चौथे खिलाड़ी के रूप में चुनना चाहते थे। एंटोनी पहले तो तैयार नहीं होता, लेकिन जब फेलो उसकी मां को पूरी तरह ठीक करने का वादा करते हैं तो वह उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में एंटोनी ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है। वहां की हाईटेक मशीनों और आधुनिक तकनीक को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। एक दिन जब नताशा एंटोनी के घर पर उसकी मां का इलाज कर रही होती है, तभी एक लड़का आकर एंटोनी को खबर देता है कि आन्या उसे बुला रही है। एंटोनी फौरन आन्या के पास पहुंचता है। आन्या उसे अपनी बातों में फंसाने और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनी खुद को संभाल लेता है। तभी आन्या उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देती है और कहती है, एंटोनी, मैं जानती हूँ तुम्हें यह गेम पसंद नहीं। इस लकड़ी को बस मैदान में फेंक देना, पूरा खेल बर्बाद हो जाएगा और तुम अपनी पुरानी सुकून भरी जिंदगी में लौट पाओगे। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि नताशा वहां पहुंच जाती है और एंटोनी को मैच के लिए ले जाती है। आज उनका मुकाबला अमेजनियंस से था। मैदान में कदम रखते ही एंटोनी चुपके से वह लकड़ी का टुकड़ा गिरा देता है। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग नए खिलाड़ी का जोश से स्वागत करते हैं, लेकिन एंटोनी का मन खेल में नहीं था। मैच शुरू होते ही वह बस एक जगह पत्थर की मूरत बना बैठा रहता है। लोग उसे बुरी तरह ट्रोल करने लगते हैं, गालियां देते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक जलती हुई कॉस्मिक बॉल तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे हिट करती, फेलो उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। मैच बीच में रुकने से लोग फेलो को भला बुरा कहने लगते हैं। एंटोनी गुस्से में फेलो से कहता है कि उन्होंने उसकी मां का इलाज करने का झूठ बोला। तब नताशा उसे एक होलोग्राफिक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी मां पहले से बहुत बेहतर और स्वस्थ दिख रही थी। ये देखकर एंटोनी को थोड़ा सुकून मिलता है और वह फेलो के साथ जाने को तैयार हो जाता है। फेलो उसे उस गुप्त जगह ले जाते हैं जहां बेकार हो चुके वेब हीटर पड़े थे। फेलो उसे वह सच बताते हैं जिससे वह अब तक अनजान था। वह कहते हैं, एंटोनी, जिसे तुम मामूली बोल समझ रहे थे, वह ऊर्जा से भरा एक प्रलयकारी हथियार है। वह उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि कैसे एक वेब हीटर ने उनकी बड़ी बड़ी मशीनों को खिलौनों की तरह तोड़ दिया था और गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया था। एंटोनी बुरी तरह डर जाता है। तब फेलो उसे इतिहास बताते हैं कि कैसे चेर्नो नाम का एक वैज्ञानिक अपनी सनक और लालच की वजह से लाखों लोगों का कातिल बन गया। उसने अपनी मशीनों के लिए ग्रहों की ऊर्जा निचोड़नी शुरू कर दी, जिससे कई दुनिया तबाह हो गई। हजारों साल पहले एक महान युद्ध में चेर्नो का जहाज क्रैश होकर धरती के कोर में जा गिरा, जहां उसे कैद कर लिया गया। फेलो आखिर में खुलासा करते हैं, एंटोनी, ये स्टेडियम ठीक उसी कैद खाने के ऊपर बना है। जब भी चेर्नो बाहर निकलने की कोशिश करता है, हमारी मशीनें उसके वेब हीटर को इस मैदान में भेज देती हैं ताकि तुम जैसे खिलाड़ी उन्हें 5 बार किक करके रोक सकें। ये कोई खेल नहीं, ये दुनिया को बचाने की जंग है। एंटोनी हैरानी से फेलो से पूछता है, जब चेर्नो इस वेब हीटर से इतनी तबाही मचा रहा है तो आप उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? फेलो एक कड़वा सच बताते हैं, हम उसे मार नहीं सकते, क्योंकि अगर चेर्नो का जहाज फटा तो उसके साथ हमारी धरती के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। तभी फेलो के पास एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। महज 60 सेकंड में एक और वेब हीटर स्टेडियम पहुंचने वाला है।
यह सुनते ही एंटोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि उसने आन्या के कहने पर जिस जहरीली वुड लिक्विड को स्टेडियम में छोड़ा है, अगर उसने अपना काम शुरू कर दिया तो हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। वह फौरन एक बहाना बनाकर उस जगह भागता है जहां उसने वह लिक्विड डाला था। वहां का नजारा खौफनाक था। जहरीली टहनियां तेजी से पूरे स्टेडियम में संक्रमण फैला रही थीं। इधर स्टेडियम में फेलो खिलाड़ियों को पोजीशन लेने का हुक्म देते हैं। सिर्फ 15 सेकंड बचे थे। एंटोनी पागलों की तरह चीखते हुए लोगों को खतरे से आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन मैच के जुनून में डूबी भीड़ उसकी एक नहीं सुनती। आखिर में वह फेलो तक पहुंचता है और उन्हें इन्फेक्शन के बारे में बताता है। फेलो अपनी पूरी ताकत से उस जहरीले फैलाव को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सब बेकार साबित होता है। उसी समय वेब हीटर स्टेडियम में दाखिल होता है और उसकी गूंज से सुरक्षा के लिए लगे कांच टूटने लगते हैं। फेलो तुरंत एक्शन लेते हैं और स्टेडियम को खाली करा देते हैं। देखते ही देखते हाईटेक मशीनें बाहर निकलती हैं और वेब हीटर को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। तबाही के बीच एक छोटा जहाज उन जहरीली टहनियों की पकड़ में आ जाता है। नताशा उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है, पर वह टहनियां इतनी मजबूत थीं कि मशीनों के कंट्रोल सिस्टम को तोड़ने लगती हैं। चेरनो इसी मौके की तलाश में था। कंट्रोल छूटते ही वेब हीटर आजाद हो जाता है। एक अमेजोनियन खिलाड़ी किक मारकर उसका रास्ता बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वह गेंद सीधा नताशा की तरफ मुड़ जाती है। इससे पहले कि वेब हीटर नताशा को राख कर देता, एंटोनी बिजली की तेजी से उसे लेकर वहां से निकल जाता है। मौका पाकर एंटोनी वेब हीटर पर एक के बाद एक 3 जबरदस्त हमले करता है। 5वीं किक से पहले ही वह लड़खड़ा कर गिरने लगता है, पर नताशा उसे हवा में ही संभाल लेती है। तभी पृथ्वी की टीम का खिलाड़ी पेले एक आखिरी किक मारता है और वेब हीटर ढेर हो जाता है। चेरनो की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर जाता है। फेलो जब देखते हैं कि 3 किक मारने के बावजूद एंटोनी सलामत है, तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। इधर एंटोनी अपनी माँ की दवाई की फिक्र में आन्या के पास पहुंचता है, पर वह एक जाल था। आन्या उस पर एक फ्रीजिंग गैस छिड़क देती है, जिससे एंटोनी पत्थर की तरह जम जाता है। अब आन्या अपना असली रूप दिखाती है और बेरहमी से एंटोनी के गुणसूत्र क्रोमोसोम्स निकाल लेती है और उन्हें अपने पिता को भेज देती है। एंटोनी का वफादार डिवाइस खुद को दीवारों से आजाद करके उसकी जान बचाने के लिए निकलता है। फेलो और नताशा भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धरती की गहराइयों में बैठा चेरनो उन गुणसूत्रों से एक घातक सीरम तैयार कर लेता है। जैसे ही वह सीरम को अपने एक्सपेरिमेंटल एग में डालता है, उसमें से एक विशाल और भयानक जीव बाहर निकलता है। एक ऐसा शैतान जो पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार था। एंटोनी का छोटा सा डिवाइस, जिसे वह मामूली मशीन समझता था, वह किसी तरह उसके पास पहुंच जाता है। अपने दोस्त को बेदम जमीन पर पड़ा देख वह अपनी सारी पावर एंटोनी को ठीक करने में लगा देता है। एंटोनी की जान तो बच जाती है, लेकिन वह वफादार डिवाइस खुद डीएक्टिवेट होकर बेजान गिर पड़ता है। तभी धरती की गहराइयों में एक खौफनाक हलचल होती है। चेरनो उस विशालकाय जीव के भीतर समा जाता है और उसे एक मशीन की तरह कंट्रोल करने लगता है। जब फेलो और नताशा वहां पहुंचते हैं, तो फेलो को समझ आ जाता है कि इसी जगह से चेरनो की साजिशें रची जा रही थीं। फेलो के पूछने पर एंटोनी अपनी गलती मान लेता है कि उसी ने लालच में आकर वह जहरीला वुड लिक्विड स्टेडियम में रखा था। अचानक चेरनो का एक होलोग्राफिक मैसेज गूंजता है। मैं लौट आया हूँ फेलो, और इस बार तुम्हारी हार तय है। नताशा एंटोनी को उसका डिवाइस सौंपते हुए कहती है, इसने तुम्हारी खातिर अपनी जान दे दी। फेलो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चेरनो का वह भयानक जीव पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर रहा है। वह अपनी पूरी ताकत से हजारों वेब हीटर बोल्स तैयार कर रहा था। फेलो अब पूरी दुनिया के सामने आते हैं और वह कड़वा सच बताते हैं, जिसे अब तक एक खेल समझा जा रहा था। ये कोई गेम नहीं, बल्कि मौत की बारिश है। हजारों वेब हीटर पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाले हैं, लेकिन हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। इधर एंटोनी अपने घर पर हार मानकर लेटा होता है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, आज दुनिया को किसी खिलाड़ी की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। फेलो गैलेक्टिक काउंसिल से मदद मांगते हैं। अंतरिक्ष से हजारों लड़ाकू जहाज चेरनो के उस बायो वेपन को घेर लेते हैं, लेकिन चेरनो की ताकत के आगे सब बेअसर साबित होते हैं। वह खिलौनों की तरह उन जहाजों को तबाह कर देता है। मैदान पर मौजूद खिलाड़ी भी बेबस थे, क्योंकि वेब हीटर बोल्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोकना नामुमकिन था। पूरा शहर जल रहा था। अपनी आंखों के सामने तबाही देख एंटोनी का दिल चूर हो जाता है। वह पहली बार अपने उस छोटे डिवाइस को मोगली नाम देता है
और उससे दिल से जुड़ जाता है। वह लोगों की मदद करने निकल पड़ता है। उसकी माँ भी उस पुलिस वाले के साथ एक सुरक्षित जगह छिप जाती है। शहर की सड़कों पर एंटोनी वेबहीटर बोल्स को किक मारकर रोकने की जद्दोजहद कर रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार वेबहीटर उससे टकराता है और वह दूर जा गिरता है, लेकिन उसे चोट नहीं लगती, बल्कि उसके शरीर में आग की लपटें दौड़ने लगती हैं। वह अपनी असली पावर्स को पहचान रहा था। तभी उसका दोस्त मोगली खुद को रिपेयर करके वापस आ जाता है। मोगली एंटोनी के साथ जुड़कर उसे एक बेहद शक्तिशाली सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अब एंटोनी महज एक लड़का नहीं, बल्कि धरती को बचाने वाला आखिरी योद्धा बन चुका था। मैदान में जहां योद्धा हार मान रहे थे, वहां एंटोनी एक नया चमत्कार करता है। अपने डिवाइस मोगली के साथ मिलकर एंटोनी उन हजारों विनाशकारी वेबहीटर बोल्स को रोकने के बजाय उन्हें अपने भीतर सोखना शुरू कर देता है। यह नजारा देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। एंटोनी अब महज एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक समंदर बन चुका था। इधर फेलो और नताशा अपनी जान हथेली पर रखकर सीधे चेर्नो के उस विशाल बायो वेपन के अंदर घुस जाते हैं। वहां फेलो और चेर्नो के बीच एक भीषण युद्ध शुरू होता है। फेलो जीत के बहुत करीब थे, लेकिन तभी चेर्नो की बेटी वही फ्रीजिंग गैस फेलो पर छिड़क देती है, जिससे उनका शरीर पत्थर की तरह जम जाता है। चेर्नो जैसे ही फेलो को मारने के लिए हाथ उठाता है, एंटोनी वहां पहुंच जाता है। वह चेर्नो की बेटी को अपने कब्जे में ले लेता है और फेलो को छोड़ने की शर्त रखता है, लेकिन चेर्नो की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार देता है और फेलो को भी मार डालता है। फेलो की मौत के साथ ही एंटोनी खुद को उस विशाल जीव की गहराइयों में कैद पाता है। मरते मरते आन्या एंटोनी को एक राज बताती है। वह कहती है, एंटोनी, यह जीव तुम्हारे ही अंश से बना है। इसे महसूस करो, इससे बात करने की कोशिश करो। एंटोनी अपनी आंखें बंद करता है और उस जीव की रूह से जुड़ जाता है। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह डरावना जीव असल में एक छोटा और मासूम बच्चा है, जिसे चेर्नो जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा था। चेर्नो दोबारा उस जीव को काबू करके एंटोनी को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह मासूम जीव अपने असली पिता यानी एंटोनी को पहचान लेता है। वह चेर्नो की गुलामी की बेड़ियां तोड़ देता है और उसे अपने ही भीतर जलाकर राख कर देता है। चेर्नो के मरते ही शहर की तरफ बढ़ रहे हजारों वेबहीटर बोल्स पल भर में बेकार होकर गिर जाते हैं। तबाही का मंजर थम जाता है और दुनिया एक बड़े विनाश से बच जाती है। जंग खत्म होने के बाद दुनिया बदल चुकी थी। नताशा को अर्थ काउंसिल का नया हेड चुन लिया जाता है। एंटोनी अपनी पावर और उस बायोमेट्रिक जीव की मदद से चांद के टूटे हुए टुकड़ों को दोबारा जोड़ देता है। कहानी के अंत में एंटोनी अपनी माँ, नताशा और अपने उस अनोखे दोस्त के साथ एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करता है। धरती अब सुरक्षित थी और उसे बचाने वाला नायक अब अपनी मंजिल पा चुका था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।